सभी को जय मसीह। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज मैं आपको नए नियम से कुछ वचन बताने जाऊंगी। और आत्मा मुझे मेरे अंदर आत्मा के द्वारा आप इस वचन के प्रकाशन में जाएं, परमेश्वर का आत्मा काम करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन उसके अंदर पवित्र आत्मा होता है। तो सचमुच बिना पवित्र आत्मा के हम किसी भी चीज़ का प्रकाशन नहीं पा भी सकते हैं और ना किसी को दे सकते हैं। तो पवित्र आत्मा आपको इस वचन का प्रकाशन दे। आइए हम शुरुआत करते हैं। जब हम मरकुस अध्याय पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय में, जो मरकुस 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं बीज बोने का दृष्टांत। क्योंकि परमेश्वर जो भी कुछ कहते थे तो वो दृष्टांतों में कहते थे। वे झील के पार जब गए तो वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी देखी और उन्होंने वहाँ पर अपने उपदेश में बीज बोने का दृष्टांत कहा कि एक बीज बोने वाला जब बोने निकला तो कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ बीज थे जो है कि झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर आया। तो जब उन्होंने ये बात, परमेश्वर ने ये बात जब अपने उसमें दृष्टांत में, उदाहरण में कही, तो चेलों ने, जो 12 चेले थे, वो सब पूछने लगे कि प्रभु इस बात को जो आपने दृष्टांत में कहा इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थात है। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम तो समझ रखते हो, तुम्हें तो पवित्र आत्मा की समझ दी गई है, लेकिन तुम लोग अगर इस वचन, इस दृष्टांत को नहीं समझ रहे हो तो आगे और कैसे समझोगे। फिर परमेश्वर ने इन बातों को उनसे जो भी दृष्टांत में कही थी तो उसका एग्जाम्पल बताया, उदाहरण करके बताया कि इसके उदाहरण का क्या मीनिंग है। तो वहाँ पर वचन हमें बताता है, जब परमेश्वर ने कहा कि बीज बोना, यानी कि वचन का जो बीज होता है, जो वचन हमारे जीवन में बोया जाता है, तो हम लोग जो संसारिक लोग हैं तो उनमें कई क्वालिटी के लोग होते हैं। तो जिस तरह से वचन जहाँ जहाँ जैसा बोया जाता है जिस जिन लोगों के अंदर, तो इस तरह से काम करता है जो कि बीजों के दृष्टांत में बताया गया। तो वचन बताता है हमें, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि कुछ बीज रास्ते के किनारे पर, यानी वचन जो रास्ते के किनारे, जो लोग होते हैं जो वचन सुनते हैं और सुनते ही तुरंत ही शैतान आकर उनके अंदर से चुरा लेता है। कुछ लोग होते हैं कि वचन को बड़े चाव से सुनते हैं और सुनने के बाद वो तुरंत भूल जाते हैं और शैतान उनके मन से वचन को चुरा लेता है। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सिस्टर हमें वचन याद नहीं होता। तो ये वे लोग हैं जिनके अंदर बीज बोया जाता है, वचन का बीज बोया जाता है, लेकिन उनके अंदर, वो रास्ते के किनारे पे आने के किनारे के लोग होते हैं वो, जिनके अंदर से शैतान तुरंत आकर उठा ले जाता है उस वचन को, और वो बीज उगने नहीं पाता। वो बीज इसलिए नहीं उगने पाता, वो वचन इसलिए नहीं आगे बढ़ने पाता क्योंकि वो चिंता नहीं करते, वो मनन नहीं करते उस बात का कि हमें क्या बताया गया। यदि हमें कुछ बताया जाता है, यदि हम उस पर डिस्कस करें कि आज हमें ये बताया गया वचन, कलीसिया में ये वचन बोला गया, इस वचन का क्या मीनिंग है, अगर उसे हम लिखते हैं नोटबुक में और लिख कर आकर हम उसे अगर घर में उसका अध्ययन करते हैं तो सचमुच वो वचन हमें याद होता है। लेकिन हम कलीसिया में जाते हैं, कुछ मेरे मसीह भाई बहन, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जो हमारे पास्टर वचन बताते थे तो मैं उसका मनन नहीं करती थी। मुझे इतना ज्ञान नहीं दिया था परमेश्वर ने, और परमेश्वर की जो योजना थी मैं नहीं जानती थी मेरे जीवन से क्या योजना है। तो वो वचन मैं नोट नहीं करती थी, अगर कर भी लेती तो घर पर आकर उसका अध्ययन नहीं करती थी, फॉर्मेलिटी के लिए वचन सुना। और उसके बाद जब पूछा जाता था कि पिछले संडे को क्या वचन बताया गया तो चुप, क्योंकि कुछ याद नहीं रहता था, शैतान चुरा ले जाता था। तो ऐसा ही होता है। तो उन भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने जीवन में वचन का अध्ययन करें, वचन पर मनन करें, तो सचमुच वो किनारे वाले लोग नहीं ठहरेंगे। और कुछ जो बीज थे, यानी कि जो कुछ वचन बोया गया वो पथरीली भूमि पर, यानी कि हम लोगों का हृदय एक पथरीली भूमि होता है, जो कि हम शुरू में अगर मसीहत में आते हैं तो हम वचन तो सुनते हैं और बड़े मगन होते हैं कि हाँ वचन में ये बताया गया, वो ये बताया गया, वो बताया गया, और वचन से हमारा ऐसा हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम उस पर परिश्रम नहीं करते हैं। परिश्रम यानी कि उसमें मट्टी ना होने के कारण, हमारे अंदर परिश्रम ना होने के कारण वो पथरीली भूमि पर गिरा होता है और वो उगता तो है तुरंत, लेकिन जड़ ना रखने का। जब हमारे अंदर उस वचन की जड़, यानी कि उस वचन की गहराई नहीं होगी तो वो वचन ऐसा बीज होगा कि जो उग तो जाएगा, लेकिन जड़ ना रखने के कारण जब सूर्य निकलेगा, यानी कि कुछ
हमारे पर अगर कुछ परेशानी है या कुछ मुसीबतें आएंगी, वचन के कारण संकट और कलेश आएगा, तो वो जड़ न रखने का वो वचन का जो पौधा है वो मुरझा जाएगा और हमारे अंदर वचन काम नहीं करेगा और किसी प्रकार का कोई फल नहीं लेकर आएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं पथरीली भूमि के समान, जहाँ वचन बोया जाता है और वो वचन जड़ न रखने के कारण, सूर्य निकलने के कारण और उस वचन के कारण जो कलेश और संकट आता है। क्योंकि देखिए मसीह ने भी अपने जीवन में इतना दुख उठाया। वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो राजा थे, अपने राज के सुख भोग विलास को छोड़कर इस धरती पर आए, दुख उठाए। क्या वे चाहते तो वे दुख ना उठाते, तो भी वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरे सटीकता के साथ अपने जीवन में लागू करा और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने के लिए इतना दुख उठाया। तो हम तो पापी मनुष्य हैं, हमें भी दुख उठाना है वचन के कारण। क्योंकि वचन में लिखा गया है, जब आप मत्ती 5 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि वचन के कारण लोग तुम्हारे पर कलेश भी आएंगे, तुम्हारे पर दोष भी लगाएंगे। तो जो लिखी हुई बातें वो पूरी होंगी, तो हमें घबराना नहीं है कि वचन के कारण हमारे पर अगर दुख और कलेश आता है तो हम वचन से हट जाएं या वचन को छोड़ दें और ठोकर खाकर हम फिर पीछे हट जाए। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पथरीली भूमि के समान होते हैं और कुछ वचन, जो कुछ बीज रूपी वचन जो कि बोया गया वो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों में गिरने के कारण झाड़ियाँ जब बड़ी हुई तो उसको दबा लिया। अगर आपने कहीं कोई पौधा लगाया और उसके साइड में जो भी है जंगली घासें उग जाती हैं, या फिर अब खेती के ही बारे में बताया जाए कि हम लोग जब खेतों में जो बीज बोते हैं, अगर उनमें घास पात हो जाती है तो उस पौधे को इतनी तरह से वो पूरा उभर कर नहीं ऊपर आने देती, क्योंकि वो दबा देती है। तो वही कुछ भी झाड़ियों में गिरे और जो उगे तो भूमि में मट्टी थी, उगे तो उन्होंने सुना तो ग्रहण तो किया, लेकिन जब उन्होंने जब संसार के सुख विलास को देखा, धन का लोभ देखा, संसारिक माया मोह में पड़ गए, तो वो वचन उनके अंदर काम नहीं करने पाया और वो वचन वहीं पर दब गया। वो वचन ना कोई फल लाया, ना कुछ और वो वचन वहीं दबा का दबा रह गया। फिर उन्होंने उस वचन को आगे अपने जीवन में फलदायक ना पाया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में संसारिकता, धन का लोभ, ऐसी बुराइयां आ जाती हैं कि वचन उनके अंदर काम नहीं करता। लेकिन लास्ट में कुछ वचन अच्छी भूमि पर, यानी कि जो खराई से चलने वाले मसीह भाई बहन हैं, उनके अंदर बोया गया, तो उसमें से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर आया। तो जो अच्छी भूमि पर गिरा, यानी कि जो अच्छे लोग हैं, जो परमेश्वर का वह मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं, दुख और कलेश सहते हुए वचन में बने रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, चाहे कितने भी संकट दुख आएँ, तो परमेश्वर का वचन सचमुच उनके जीवन में अनुग्रह का फल लेकर आता है और वो खुद भी बचते हैं औरों को भी बचाते हैं। तो हमें भी वही अच्छी भूमि वाले बीज बनना है, ताकि हमारे अंदर जो वचन बोया जाए, हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में, तो हमें उसका मनन करना है, उस पर चलना है। वचन को सुनना और बोलना ही काफ़ी नहीं होता, लेकिन वचन पर चलना बड़ी बात होती है। जब हम वचन पर चलने लगते हैं, सचमुच हमारा जीवन एकदम सुधर जाता है। जीवन की नाना प्रकार की जो बुराइयां होती हैं वो दूर होती जाती हैं, क्योंकि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें वचन याद दिलाता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम सही कर रहे हो। तो सचमुच अगर हमें वचन का भय होगा, परमेश्वर का भय होगा, तो हमारे जीवन से बुराइयाँ दूर होती जाएंगी और हम सच्चे मसीह ठहरेंगे, परमेश्वर के योग्य बनेंगे, परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकेंगे और परमेश्वर के दूसरे आगमन में हमें परमेश्वर अपने साथ ले जाएगा। तो हमें अच्छी भूमि वाले बीज बनना है, जो अच्छी भूमि पर गिरे। तो हमारे अंदर जो वचन बोया जाए, जिस तरह से उसका हम गहराई से अध्ययन करें, ताकि वो वचन हमारे जीवन में बना रहे और उस वचन के द्वारा हम और हमारा घराना आशीष पाए। औरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम भी बचो, औरों को बचाओ, एक दूसरे के बारे में चिंता करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वचन का प्रकाशन मिला होगा और सचमुच हमें संसारिक लोभ में नहीं पड़ना है, हमें आत्मिक चिंता करनी है, आत्मिक धन की प्यास होनी चाहिए। आत्मिक प्यास जब हम जगाएंगे तो वचन हमारे जीवन में बहुत लाभदायक होगा, बहुत ही अनुग्रह मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगी। क्योंकि ये संसारिक धन हमें थोड़े पल के लिए शांति दे सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का धन है, वचन का धन है, वो हमें अनंत जीवन की शांति देता है। और जिसके जीवन में वचन की शांति है, वो भाई बहन महसूस कर ही सकते हैं कि सच में वचन कितना बड़ा होता है, कितना महान होता है। और इसी तरह से और भी वचन के साथ मैं आपसे बात करूंगी। परमेश्वर का आत्मा मुझे समझ दे और मैं आपको समझाऊं और आपको भी समझ दे और आपको भी आशीष मिले इस वचन के द्वारा। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय मसीह।